हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। जैसे आप सभी अपने प्रैक्टिस पेपर्स लिख रहे हैं, लैंग्वेजेस कंप्लीट हो चुके हैं। हिंदी, उर्दू, तेलुगु या इंग्लिश ऑलरेडी हो चुके हैं। अभी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट बचे हुए हैं। ये समझ लीजिए कि आपके जीपीए बढ़ाने वाले सब्जेक्ट बचे हुए हैं। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, साइंस, सोशल स्टडीज। इन सब्जेक्ट में अपना जीपीए आप इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक्स निकालना या स्पेलिंग मिस्टेक्स करना, इस तरीके का कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं रहेगा। डायरेक्ट आपको मार्क्स मिल जाएंगे। कल आपको मैथमेटिक्स एग्जाम है और मैथमेटिक्स में जस्ट 6 चैप्टर्स है। 14 चैप्टर में से फर्स्ट प्रैक्टिस पेपर में आपको ओनली 6 चैप्टर्स है। हो सकता है सेकंड प्रैक्टिस पेपर में और 8 चैप्टर्स आ जाए। देखा गया तो डिवाइड करना था कि 7 चैप्टर्स, लेकिन गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती है उसको हम मानना पड़ता है। 6 चैप्टर्स है। कौन से है देखिए, यहाँ पर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, टैंजेंट एंड सेकंड सर्कल, मेंसुरेशन एंड प्रोबेबिलिटी। बहुत सिंपल से चैप्टर है। मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोग्रेशन, 3 चैप्टर्स आपके कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर्स है। आप फॉर्मूला याद करके सॉल्व करने पड़ेंगे। और 3 चैप्टर्स ऐसे हैं, ये तीनों चैप्टर्स जिसके अंदर फॉर्मूला नहीं है। प्रोबेबिलिटी में भी एक ही फॉर्मूला आप यूज करें हैं। वैसे तो सारे चैप्टर्स ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड है। मेरे चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपलोडेड है, आप जाकर चेक कर सकते हो। वहां पर आप रीड कर लीजिए, वहां पर आप स्टडी कर लीजिए। एक एक वीडियो आप सर्च करके देखेंगे तो इंपॉर्टेंट सारे मटेरियल आपको मिल जाएगा। अब यहां पर हमको देखिए, 14 चैप्टर में से हमको 6 चैप्टर्स है का मतलब 8 चैप्टर्स आपको नहीं दिए गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम 8 चैप्टर्स को स्किप कर देंगे और ये 6 पढ़ लेंगे तो इजी हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। यहां पर आप ये 6 चैप्टर्स आप अच्छी तरह प्रिपेयर होकर आप 80 आउट ऑफ 78 टू 75 टू 78 मार्क्स या 78 या 75 मार्क्स आप आराम से ला सकते हो, क्योंकि बहुत सिंपल से चैप्टर्स है। ये चैप्टर्स अगर मिस कर देंगे तो बहुत आपका नुकसान हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल चैप्टर्स है। जैसा आप देखते हैं, फर्स्ट सेक्शन में 6 क्वेश्चन, सेकंड सेक्शन में 6 क्वेश्चन, थर्ड सेक्शन में 6। यहां से आपको 6 के 6 लिखना है, यहाँ पे 6 के 6 लिखना है, यहाँ पे 4 लिखना है। हो सकता है ये फर्स्ट सेक्शन के 6 क्वेश्चन एक एक दिया जाए चैप्टर में से, क्योंकि 6 चैप्टर्स ही है। हो सकता है सेकंड सेक्शन में भी 6 चैप्टर में से हो सकता है एक एक क्वेश्चन आपको दिया जाए। ये 6 क्वेश्चन में से हो सकता है आपको एक एक क्वेश्चन दिया जाए। यहां पर आपको लिखना है 4 क्वेश्चन लिखना है। इसी तरह प्रेडिक्शन लगा सकते हैं आप। अगर 6 के 6 अगर चैप्टर से दे रहा है तो समझो कि आपको पूरे चैप्टर्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहां पर आपको देखा गया तो प्रोग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और उसी तरह ये मेंसुरेशन बहुत इजी चैप्टर्स है। ये दोनों बहुत छोटे चैप्टर्स है। प्रोबेबिलिटी एंड टैंजेंट एंड सेकंड सर्कल सिंपल से चैप्टर है। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो 2-2 घंटे में आपके हो जाएंगे। थोड़ा लेंथी चैप्टर आपको प्रोग्रेशन मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा और उसी तरह मेंसुरेशन आपको थोड़ा लेंथी चैप्टर आपको मिलेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी इजी चैप्टर है और एक ही फार्मूला, एक एक्सरसाइज, एक फार्मूला, एक एक्सरसाइज, बहुत सिंपल सा। वो भी अगर आप बैठेंगे तो 2 घंटे में आपका खत्म हो जाएगा। मतलब 3 चैप्टर्स आपके बहुत ईजी रहेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, टैंजेंट एंड सेकंड सर्कल, प्रोबेबिलिटी, ये 3 चैप्टर्स आपको बहुत इजी रहेंगे। ईच एंड एवरी प्रॉब्लम आप इसके अंदर प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद आपको मैं एक वीडियो मिलेगा आपको, जिसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे रीडर से अपलोड किया है, वो प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद रहे 3 चैप्टर्स। हो सकता है 3 चैप्टर्स को थोड़ा ज्यादा टाइम दे आप। ये 3 चैप्टर्स के अंदर क्वेश्चंस थोड़े लेंथी क्वेश्चंस है। वैसे तो प्रोग्रेशन में डायरेक्ट क्वेश्चंस है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मेंसुरेशन में थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है। उन क्वेश्चंस को पढ़ के आपको समझ के अपना आंसर लिखना पड़ेगा। बहरहाल किसी भी हाल हो, आपको अच्छी तरह लिखना है, अच्छा क्रैक करके आना है, हिम्मत नहीं हारना है। जितना पढ़े हैं आप उतना कॉन्फिडेंस से आप जाकर लिखकर आना है। ये नहीं सोचना कि हमने ये पढ़ूंगा, ये छोड़ दूंगा, ये पढ़ूंगा, ये नहीं। बिल्कुल 6 चैप्टर्स भी आप आराम से पढ़ के जाइए। बहुत सिंपल से चैप्टर्स है। अगर आप इस 6 चैप्टर्स को प्रैक्टिस पेपर 1 में प्रैक्टिस करते हैं तो ये 6 चैप्टर को स्किप करके रिमेनिंग 8 चैप्टर प्रैक्टिस पेपर 2 के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए बेनिफिट हमको किस तरह गवर्नमेंट देती है।
50% नहीं बल्कि हमको 40% सिलेबस अब 60% सिलेबस प्री फाइनल 2 में, ये दोनों मिला के हमको 100% हो जाएगा। हम आराम से बोर्ड एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। कितना इजी है हमारे लिए। लेकिन शर्त है कि मेहनत करना, मेहनत से पढ़ना। ऐसे ही हम सिंपली जा रहे हैं, हम प्रैक्टिस नहीं करें, एग्जाम अच्छा जाना, ये बिल्कुल नहीं है। हम जितना बन पाता है हमारे से हम कोशिश करना चाहिए। प्रैक्टिस देखिए, जब तक आप मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप मैथमेटिक्स को क्रैक नहीं कर सकते। इसलिए आप पेपर जब लेंगे तो ठंडे दिमाग से पेपर को 1-2-3 बार पढ़ लीजिए। हो सकता है उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस आपको ट्रबल दे, कुछ क्वेश्चंस इजी ले आए, कुछ क्वेश्चन 50% आ गए। जो क्वेश्चंस आपके पहले आते हैं वो क्वेश्चंस अच्छी तरह सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद 50% जो क्वेश्चन आते हैं उसकी लिख लीजिए। फिर बाद में जो क्वेश्चन नहीं आते उसके बारे में सोचिए। मैं जहां तक समझता हूं कि चैप्टर्स इजी है, सारे क्वेश्चंस आपको आना चाहिए। हो सकता है कभी कॉन्सेप्ट वाइज दे दे, टॉपिक वाइज अगर आंसर दे तो वहां पर कंफ्यूजन होने का चांस रहता है। लेकिन थर्ड सेक्शन में डायरेक्ट क्वेश्चंस रहेंगे, सेकंड सेक्शन में भी डायरेक्ट रहेंगे। 1-2-3 ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे, लेकिन आपके रीडर में नहीं मिलेंगे। वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा। टॉपिक याद रखना है, कौन से चैप्टर का याद रखना है, उसी मेथड को यूज करना है, उसी मेथड से आपको सॉल्व करना है, घबराना नहीं। फिर 60 मार्क्स का सब्जेक्टिव और 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव मिलेगा। 20 मार्क्स भी 60 मार्क्स मैं जानता हूँ, समझता हूँ 75 मार्क्स आपको आराम से ला लेना चाहिए इस एग्जाम में, अगर आप अपने आप को बेस्ट जीपीए एनुअल में देखते हो। बेस्ट जीपीए लाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 75 मार्क्स लाना ही पड़ेगा। कोशिश कीजिए कि ये 75 अगर मार्क्स आप ला लिए यहाँ पे, तो मैं समझूंगा कि एनुअल में इजीली आप 40 to 45 मार्क्स आप ला लिए हैं। इन चैप्टर 6 चैप्टर्स पढ़कर एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो आपके श्योर हो जाएंगे, डेफिनेट हो जाएंगे। तो इसलिए मैं डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पे सारा मटेरियल अपलोडेड है, आप पढ़ लीजिए एक बार। और उसी तरह मैंने टिक करा है वो भी पढ़ लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अच्छा पढ़ने की कोशिश कीजिए, अच्छा लिखने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा ओवर राइट मत कीजिए, और कोशिश कीजिए कि समझ के लिखने का, स्किप ज़्यादा करने की कोशिश मत कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बेनिफिट होगा। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स।